नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फाइनेंस की दुनिया में डुबकी लगाएंगे एक ऐसी किताब के साथ जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को छुआ है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई। ये एक छोटे लड़के रॉबर्ट की कहानी है और वो अलग अलग फाइनेंशियल लेसन्स जो वो अपने बाप और अपने दोस्त के बाप से सीखता है। ये किताब अमीर पैदा होने के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है जो हमें विरासत में मिलती है और ये कैसे पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बनाती है। रॉबर्ट के अपने पिता पुअर डैड एक पढ़े लिखे इंसान थे जिनके पास एक अच्छी नौकरी थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे जिन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उनके अलग अलग विचारों के जरिए कियोसाकी फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत बताते हैं। चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो हमें पैसे के बारे में आम सोच को चुनौती देने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुअर डैड अपनी अच्छी नीयत के बावजूद उस सोच को दिखाते हैं जिससे हम में से कई लोग वाकिफ हैं। वो कामयाबी के ट्रेडिशनल रास्ते में यकीन रखते थे। खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, काम करो और रिटायरमेंट के लिए सेव करो। ये जिम्मेदारी वाली बात लगती है ना? फिर भी कियोसाकी कहते हैं कि ये रास्ता अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रगल की जिंदगी की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनकम और जॉब सिक्योरिटी पर जोर देता है बजाय इसके कि एसेट्स के जरिए वेल्थ बनाई जाए। पुअर डैड अक्सर तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते थे, पैसे के लिए काम करने के चक्र में फंसे हुए। वो एजुकेशन की जरूरत पर जोर देते थे, लेकिन ज्यादातर अच्छी नौकरी पाने के लिए। ये सोच आम होते हुए भी अक्सर हमारे फाइनेंशियल पोटेंशियल को सीमित कर देती है। दूसरी तरफ रिच डैड ने कियोसाकी को पैसे के लिए एक अलग तरीका सिखाया। वो एसेट्स इकट्ठा करने में यकीन रखते थे, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, बजाय लायबिलिटीज के ऐसी चीजें जो आपका पैसा ले जाती हैं। ये सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया किताब का मेन पॉइंट है। रिच डैड ने वेल्थ बनाने के तरीके के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसा कैसे काम करता है ये समझने और इसे अपने लिए काम करवाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका उसूल लालची होने का नहीं था, ये उस आजादी के बारे में था जिससे आप अपना रास्ता चुन सकें और कुछ अलग कर सकें। रिच डैड पुअर डैड एक्शन लेने के लिए कहती है। कियोसाकी हमें फाइनेंशियली लिटरेट बनने, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। ये भागदौड़ से आजाद होने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम वाली जिंदगी बनाने के बारे में है। किताब का मैसेज पावरफुल और इंस्पायरिंग दोनों है। ये हमें बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है, चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी हो। ये अपनी सोच बदलने, फाइनेंशियल एजुकेशन अपनाने और एक्शन लेने के बारे में है। तो दोस्तों, मैं आपको रिच डैड पुअर डैड की एक कॉपी लेने और फाइनेंशियल लिटरेसी की अपनी जर्नी शुरू करने के लिए कहता हूं। ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुनने के लिए शुक्रिया और मैं इस जिंदगी बदल देने वाली किताब पर आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें।